मैं हूं रवि खेंत्रो। HLN 24x7 देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। संभल सर्कल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी को क्लीन चिट मिलने पर पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने आपत्ति जताई थी। संभल पुलिस ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अमिताभ ठाकुर को 7 दिन का समय दिया था। अमिताभ ठाकुर ने संभल ASP श्रीचंद के सामने अपने बयान दर्ज कराए थे। तो संभल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर संभल ASP के सामने बयान दर्ज कराए गए थे। पूर्व से अनुज चौधरी को क्लीन चिट का ये पूरा मामला है। पूर्व IPS अमिताभ ने आपत्ति जताई। संभल SP के सामने ये बयान दर्ज कराए गए। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सतीश, इस पूरे मामले पर और क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, हम आपको बता दें, बात की जाए जनपद संभल की, तो सीओ अनुज चौधरी के मामले में बयान दर्ज कराए गए हैं, जहां संभल पहुंचे हैं पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने ASP के संभल श्रीचंद के कार्यालय पर दर्ज कराए थे अपने बयान। अमिताभ ठाकुर बोले कि निगेटिव कार्रवाई करनी चाहिए, भरोसा है कि जांच हो पाएगी, लेकिन सीओ अनुज कुमार चौधरी के बयान को समर्थन करने पर CM योगी पर भी बोले थे अमिताभ ठाकुर। मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठकर योगी जी ने नहीं किया था अनुज चौधरी का समर्थन। इसी को लेकर के अनुज चौधरी के मामले में मुख्यमंत्री योगी व्यक्ति तौर पर दिया था बयान, और इसी को लेकर अनुज चौधरी के मामले में दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। जी ठीक है सतीश, शुक्रिया आपका। सीतापुर के थानगांव थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डस्ट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। टक्कर के तुरंत बाद ट्रक के डीजल टैंक में एक बड़ा विस्फोट होने से इंजन में भीषण आग लग गई। इस दौरान ट्रक चालक तो मौके से भाग निकला, लेकिन हेल्पर की जलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो अनियंत्रित होकर पेड़ से ये ट्रक टकराया। ट्रक के डीजल टैंक में एक बड़ा विस्फोट हुआ। मौके से ट्रक चालक ने कूदकर जान बचा दी, लेकिन हेल्पर की यहां पर मौके पर मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हमारे संवाददाता अजय सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अजय, इस पूरे हादसे की मुख्य वजह सामने निकल कर क्या आ रही है, और जिस तरीके से यहाँ पर ये बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद क्या कुछ जाँच यहाँ पर की जा रही है? जी विशाल, बिल्कुल आपको बता दें कि सीतापुर जिले के जो थानगांव थाना क्षेत्र पड़ता है, ये महमूदाबाद से रेवसा जाने वाला मार्ग है, जहां पर आज जो है सुबह अचानक अनियंत्रित होकर जो है एक ट्रक जो है ये जो है पेड़ से टकराता है, जिसके बाद उसमें जो हेल्पर होता है उसकी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। जो उसमें ड्राइवर जो चालक था वो कूदकर तो अपनी जान बचा लेता है, परंतु जो है जो ट्रक था उसमें आग लग जाती है। आग लगने से उसमें काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि राहगीर जो वहां पे थे उन्होंने यही साफ तौर से बताया है कि ट्रक चालक जो काफी तेज गति से था, हो सकता है कि नींद की झपकी आने से इस तरीके से ये हादसा हुआ है। यानी कि एक छोटी सी लापरवाही से एक भीषण हादसा हो गया। शुक्रिया अजय आपका जानकारी के लिए। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में निर्माणाधीन मकान के गड्ढे में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान दुलार शाह के मोहल्ला नंबर 6 निवासी के रूप में हुई है। यहाँ पर बदायूं वाले बस स्टैंड पर एक निर्माणाधीन मकान था, उसमें एक गड्ढा बना हुआ था। एक व्यक्ति है दुलार नाम का, उसका वो शायद गिर गया उसमें और वो शायद ख़त्म हो गया, और नशा का भी बहुत ज़्यादा नशा करता था। के गांव कांसौन गांव में चौपाल के दौरान ग्रामीणों को जागरूक किया गया। विद्यालय के बच्चों ने चौपाल में नुक्कड़ नाटक कर महिला उत्पीड़न संबंधी जानकारी दी। SSP श्याम नारायण सिंह ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि अपने व्यक्तिगत विवाद में महिला या बेटी को मुकदमा दर्ज कराने में आगे न करें। महिला उत्पीड़न को लेकर भी SSP श्याम नारायण सिंह ने ग्रामीणों को जागरूक किया है। हाँ, आज ऑपरेशन जागृति के चौथे चरण में आज हम लोगों ने कासौन थाना बागवाला का एक गांव पड़ता है, यहाँ बड़ी चौपाल की है। तमाम महिलाएं, बच्चे तथा पुरुष
और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हम लोग मैं एसएसपी सर और सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इस रूप में यहाँ 6 मुद्दों को जो ऑपरेशन जागृति के उनके संबंध में जागरूक किया गया है और इनको लाभान्वित किया गया है। विभिन्न योजनाएं जो चल रही हैं शासन स्तर पर उनके बारे में बताया गया है। निश्चित तौर पर इस चौपाल का आम जनमानस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल ये ऑपरेशन जागृति मिशन शक्ति का एक पार्ट है और ये लगातार चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामान्य जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराए जाने के निर्णय के उपलक्ष्य में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से मऊ में आजगढ़ मोड़ पर ढोल नगाड़ों के साथ ही आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण करने के साथ ही हर्ष व्यक्त किया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष रामाश्रय मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहसिक निर्णय लेते हुए देश की राजनीति में नया इतिहास लिखने का कार्य किया। जातिगत जनगणना होने से भारत के अति पिछड़ों को अपना संवैधानिक अधिकार पाने में सुविधा होगी। मैं राम प्रवेश राजभर हूँ और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। आज पिछड़े समाज के लिए और दलित समाज के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि देश का नहीं बल्कि विश्व के सबसे ताकतवर नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाति जनगणना कराने का जो निर्णय लिया है, इससे पिछड़ा समाज, दलित समाज आज इतना उत्साहित है, आज पटाखा फोड़ रहा है, मिठाई बांट रहा है। आज उसी उपलक्ष्य में आज पिछड़े समाज के लोग देख रहे हैं, तमाम इकट्ठा हुए हैं, आज जश्न मना रहे हैं कि हमारा नेता आज हमारे हक अधिकारों की बात करके काम करने जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। कानपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग के पहले और दूसरे फ्लोर पर जूते चप्पल का गोदाम था, वहीं तीसरे और चौथे फ्लोर पर लोग रहते थे। आग की चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। साथ ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। 5 मृतकों के शव को बरामद कर लिया गया। भैया मैं तो अपने घर में थी, अभी मुझे पता चली कि यहाँ आग लग गया, मुझे परिवार फंसा, मैं भागी आई। अब परिवार वाले तो रो रहे हैं कि मेरे बच्चे फंसे हैं। अब ये यहाँ अंधेरा भी है, कुछ दिख भी तो नहीं रहा है। अब देखो क्या है भैया, अब इन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं। अरे भैया जब सब गंभीरता से लेगा मुख्यमंत्री तो लेंगे, वो तो पूरे सबके तो मुख्यमंत्री है ना भैया। हमें जानकारी हुई तो मैं तो भाग के भी दौड़ के अभी हम परिवार से मिल के आ रहे हैं। वो बता रहे मेरा परिवार फंसा है, वहाँ अंदर है। हमें इसकी सूचना मिली, हम थे भी लखनऊ में थे, जैसे लौटे अभी हम आए तो देखा, बड़ा अफसोस, बहुत दुखद भरी घटना है ये। इसके लिए शब्द भी नहीं निकलने, बहुत अफसोस हो रहा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद ऊपर 3, पूरा परिवार ही अंदर है। बहुत दुख है इसके लिए। जी हमें पता चला 5 लोग हैं, पूरा परिवार ही है, शायद माता पिता और 3 बच्चे हैं। तो बस उसी के लिए देख रहे हैं, बहुत दुख भरी घटना आई है। अभी हमने वही पता करा तो कह रहे आग पे तो कंट्रोल हो गया है, शायद मिल नहीं रहे थे तो अब मिल गए। बाकी प्रशासन से हम यही कहेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा देखा जाए कि क्या है और क्यों हुआ ये। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है तो कहाँ कमी रही है, तो उसका प्रशासन से हम कहते हैं कि इसको देखा जाए। जलेसर के मोहल्ला हथौड़ा स्थित एक पीतल व्यापारी के घर पर देर रात जीएसटी टीम ने छापा मारा। व्यापारी की अनुपस्थिति में घर पर मौजूद महिला ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। आरोप है कि जीएसटी टीम ने घर का दरवाजा और गोदाम का ताला तोड़ दिया। गोदाम से करीब 20 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। कार्रवाई को लेकर व्यापारी एकत्रित हो गए और हंगामा करते रहे। दो चीज का ये गेट तोड़ने का चित्रकूट के कोतवाली क्षेत्र के निम्बुहापुरा गांव में कुछ मुस्लिम बच्चों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद की पोस्ट डाली, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गांव में बाइक रैली निकाली और मस्जिद के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान से प्रेम करने वाले लोगों को नसीहत दी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। देश के बारे में हिंदुत्व को लगातार आघात पहुंचाने का काम करते हैं। उन लोगों के खिलाफ हम लोगों ने शांतिपूर्वक बजरंग शक्ति दिखाने का काम किया है। बजरंग दल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और अगर ऐसी घटना फिर कभी चित्रकूट में घटित होती है तो बड़े स्तर पर हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं, जिसके लिए
या ऐसे असामाजिक तत्व तैयार रहे और वो फिर झेल नहीं पाएंगे बजरंग दल उस तकनीक के साथ। आज आपने क्या किया यहाँ पे? आज हम लोग यहाँ पर आकर के प्रदर्शन किए हैं और हिंदू जागरण का काम किया गया है और हनुमान चालीसा का पाठ करके हिंदुओं को आश्वस्त किया गया है यहाँ के हिंदुओं को कि हम आपके साथ। यूपी के देवरिया में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत सवालों के घेरे में है। स्थिति यह है कि लोग गंदगी के बीच जर्जर भवन में रहने को मजबूर हैं। भवन देखकर ही डर लगता है कि किसी दिन हादसा न हो जाए, लेकिन जिम्मेदार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दे रही है, लेकिन देवरिया जनपद के नगर पंचायत भटनी के अधिकारी और कर्मचारी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन को पलीता लगा रहे हैं। एक इलाके में गंदगी ही गंदगी है और कोई देखने वाला तक नहीं है। लोगों का कहना है कि महीनों से साफ सफाई नहीं हुई है। कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग को मिला है 3 साल हो गया हम लोग के बलराम। यहाँ पे अभी क्या समस्या है? समस्या हम लोग यही है कि पानी की दिक्कत है, पानी नहीं निकल रहा है, गंदगी फैल रहा है ज्यादा। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? हाँ। वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो तैयार नहीं हो रहे हैं लोग। चेयरमैन साहब से बोलते हैं हम लोग। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं बस पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, हम लोग को नाली पास करवा दीजिए। घर भी मकान भी सही नहीं रहता है, सब कुछ सीलन पकड़ लिया सब मकान के। मकान भी सही नहीं है। मकान की स्थिति इस समय क्या है? अब पानी यही सब चलते रहता है, नीचे ऊपर से पानी आता है। तस्वीरें देवरिया जनपद के नगर पंचायत भटनी के वार्ड नंबर 2 के आसरा आवास की है। ये आसरा आवास का डूडा विभाग की तरफ से निर्माण कराया गया था, जिसमें लगभग दर्जनों गरीबों के रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन आसरा आवास में रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ विगत कई महीनों से साफ सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से पूरे परिसर में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। समस्या यही है भैया, ना पानी का बहने का अथी है, कोई रूट नहीं है इसका पानी बहने का। ना नाली है ना इथी है पानी पीने के लिए। वार्ड नंबर 2 है। इसकी शिकायत आप लोग कहीं की है? शिकायत किया गया है टोनरिया में। उसका कोई आप लोग को कब से मिला है? मिला है हम लोग का तो वो 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल में कभी मरम्मत के लिए कोई आया? कोई नहीं आया है। देख रेख कौन करता है यहाँ का? देख रेख कोई नहीं करता है भैया। जब हम लोग इसमें है तो हम ही लोग ने इसको सुरक्षित करेंगे। साफ सफाई के लिए शिकायत की तो क्या बोले लोग? वो बोल रहे हैं लोग कि पैसा दीजिए, उसके बाद से इसको साफ सुथरा होगा। गंदगी की वजह से आए दिन लोगों की तबीयत खराब होती रहती है, जिसकी शिकायत नगर पालिका कार्यालय में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष विजय गुप्ता का कहना है कि ये आरोप निराधार हैं, साफ सफाई कराई जाती है। नगर पालिका अध्यक्ष डूडा विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए अपने आप को बचाते नजर आए। हालांकि साफ सफाई के दावों को गंदगी का वीडियो स्पष्ट कर रहा है। आरोप निराधार है, साफ सफाई होता है और रही जल जमाव की बात, वहाँ का जो सतह है वो काफ़ी नीचे है। वहाँ मिट्टी जलवा करके और नाली बनाने का प्रपोजल रखा गया है। उन लोग का ये भी कहना है कि मकान का काम इतना खराब है कि उसमें से बालू गिर रहे हैं, सब दीवारें हिल रही हैं। दीवारें तो नहीं हिल रही हैं, लेकिन ये है कि जिनका द्वारा वो काम कराया गया है और तो सही बात है कि जितना गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए उतना गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष डूंडा के अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि आसरा आवास भी नगर पालिका क्षेत्र में है। वहीं दूसरी बड़ी समस्या यह है कि जर्जर भवन में गरीबों का रहना मजबूरी है। ऐसे में अगर किसी दिन हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये कौन बताएगा। HNN 24/7 के लिए देवरिया से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर जिले के थाना आहार क्षेत्र स्थित गांव रसूलपुर में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई खूनी हिंसा ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। करीब 18 वर्षीय युवक शक्ति की सिर पर बैट से वार कर हत्या कर दी गई। घटना खेल के मैदान पर उस वक्त घटित हुई जब एक सामान्य क्रिकेट विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। बता दें कि मृतक शक्ति और आरोपी विशेष के बीच क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर की एक गेंद को लेकर विवाद हुआ था। दोनों के बीच पहले शब्दों की तकरार हुई।
जो जल्द ही शारीरिक झड़प में बदल गई। देखते ही देखते आरोपी विशेष ने गुस्से में आकर अपने हाथ में मौजूद क्रिकेट बैट से शक्ति पर हमला कर दिया। हमला इतना भयंकर था कि शक्ति की मौके पर मौत हो गई। इस तरह एक साधारण सा खेल विवाद एक खौफनाक घटना में तब्दील हो गया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। एटा जिले के निधौली कलां थाना क्षेत्र के बलजीतपुर गांव में 17 वर्षीय किशोर कृष्णा की हाईटेंशन लाइन से करंट लगने से मौत हो गई। कृष्णा सुबह शौच के लिए खेतों में गया था। खेत की रखवाली के लिए तारबंदी में खेत मालिक ने अवैध कटिया डाल हाई वोल्टेज करंट छोड़ा हुआ था। थाना प्रभारी निधौली कला राजकुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। भाई के लड़के की बिजली से मौत हो गई। क्या ऐसी घटना हुई? एक लेटरिन करने गया था सुबह 6:30 बजे। एक महेंद्र सिंह कुशवाहा हैं होरची के, उनके खेत में बिजली का तार लट्ठे से लगा हुआ है, उसमें करंट चल रहा है। बच्चे का नाम क्या है? कृष्णा। कितनी उम्र है? 17 साल। कौन सा थाना लगता है? निधौली कला। नहीं, लाइन कैसे चोरी से? जी। पुलिस को सूचना दी आपने? दी। पुलिस पहुंची थी मौके पर? यूपी के अलीगढ़ में रविवार को एक ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया। घटना में प्लेन उड़ा रहा पायलट बाल बाल बचा है। रविवार की दोपहर को अलीगढ़ के एयरपोर्ट पर पायलट ट्रेनिंग देने वाली पायनियर फ्लाइंग एकेडमी का प्रशिक्षु एयरक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट पर दीवार से टकरा गया, जिससे उसके एक हिस्से के परछच्चे उड़ गए। प्रशिक्षु पायलट सुरक्षित है। हादसे के बाद ट्रेनिंग देने वाली दोनों कंपनियों के एयरक्राफ्ट की उड़ान जांच होने तक रोक दी गई है। तीन 3:10 पर पायनियर फ्लाइंग एकेडमी का एक जहाज PNH पापा नवंबर होटल, जिसमें एक अकेला स्टूडेंट सोलो फ्लाइट कर रहा था, वो जो है लैंडिंग के टाइम बाउंड्री से टकरा के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्टूडेंट बिल्कुल सेफ है, कोई आग नहीं लगी है और बाकी अग्रिम कार्यवाही। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पशु तस्करी में लिप्त 25,000 के इनामी बदमाश सहित 3 तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गोलीबारी में 2 बदमाश घायल हुए। घटनास्थल से अवैध हथियार, कार और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज कुशीनगर पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए गो तस्करी में संलिप्त कुछ अभ्यस्त अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को एक सूचना प्राप्त होती है कि थाना पटेरवा क्षेत्र में कुछ पशु तस्कर होकर गुजरेंगे। उक्त सूचना पर थाना तमकुईराज, थाना पटेरवा व स्वाट की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग रजबटिया पोखरा NH 28 के समीप एक कार आती हुई दिखाई दी, जिस कार को रोकने का प्रयास किया गया तो कार में सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर लक्ष्य साधकर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी प्रतिरक्षा में हुई फायरिंग में 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनकी पहचान प्रदीप भारती पुत्र रमेश भारती निवासी पगरा बसंतपुर थाना पटेरवा और अरशद खान पुत्र अफजल निवासी मोहम्मदपुर कठार थाना खलीलाबाद संत कबीर नगर के रूप में हुई है। इनका एक अन्य साथी रितेश शर्मा पुत्र योगेंद्र शर्मा निवासी बहादुरपुर थाना तरिया सुजान भी गिरफ्तार हुआ है। प्रदीप शर्मा और अरशद खान दोनों ही अभ्यस्त अपराधी रहे हैं। प्रदीप भारती के ऊपर विभिन्न थानाओं में कुल 6 अभियोग पंजीकृत हैं। ये थाना पटेरवा का हिस्ट्री शीटर भी है। थाना पटेरवा व तमकुईराज में गैंगस्टर के अभियोगों में बातचीत भी चल रहा है और थाना तमकुईराज के मुकदमा अपराध संख्या 316/24 में 25,000 का इनामी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबर से अपडेट रहें और देखते रहे HNN 24/7।